देखो, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द होते हैं 4 प्रकार के। व्युत्पत्ति का मतलब क्या होता है? व्युत्पत्ति का मतलब को पूरा कर अंधेरा। व्युत्पत्ति किसको बोलते हैं? उत्पत्ति समझ लो। उत्पत्ति व्युत्पत्ति दोनों सेम है। जो मतलब जो उत्पत्ति का मतलब होता है वही व्युत्पत्ति का मतलब होता है। यहाँ हम लिखा देंगे उत्पत्ति, कहीं पर तुम लोग से पूछ देगा व्युत्पत्ति तो समझ लेगा कि सर उत्पत्ति की दृष्टिकोण से तो बतलाए थे, लेकिन व्युत्पत्ति की दृष्टिकोण से नहीं बताए थे। दोनों सेम समझोगे। उत्पत्ति व्युत्पत्ति एक ही चीज हुआ। उस दृष्टिकोण से शब्द के कितने में जाए? 4। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। किसी भी भाषा का मूल शब्द तत्सम। किसी भी भाषा का मूल शब्द क्या हो गया? तत्सम शब्द। हिंदी में यदि हम पढ़ेंगे तो हिंदी में मूल शब्द उसको माना जाता है जो संस्कृत से आया है, जो संस्कृत का शब्द है और वह हिंदी में प्रयोग होता है, उसी को हम हिंदी का मूल शब्द कहते हैं, या जो संस्कृत का है। तो याद रखने के लिए समझ सकते हो, ये संस्कृत का शब्द, संस्कृत का जितना भी है, यानी कि जब संस्कृत जो पढ़ते रहता है तो अनुवाद बनाते नहीं पूछते रहता है कि घर का संस्कृत क्या होगा? तो गिरी हो गया तत्सम। पुस्तक का पुस्तक ही, मतलब किताब का पुस्तक होता है तो पुस्तक हो गया, तो पुस्तक क्या हो गया? तत्सम। बालक तत्सम, बालिका तत्सम, छात्र तत्सम। ये सब जो संस्कृत का ही शब्द है, जो संस्कृत का शब्द है क्या हो गया? तत्सम शब्द। और तद्भव शब्द क्या होता है? जो संस्कृत से बना है, संस्कृत वाले शब्द से बना है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। जैसे बालक का लड़का बनाया है। नहीं, बालक से लड़का लग रहा है बना होगा। अब देखो बालक कैसे लिखा है, बालक ऐसा है, लड़का ऐसा है। अब इसको कोई बोल सकता है कि बालक बोलते बोलते लोगों को लड़का बुलाने लगा? नहीं ना। अब जैसे आम्र है, अब पहले आम बोलता होगा, आम्र, एक आम्र का फल प्रदान करे तो एक आम्र जो हुआ, तो आम्र क्या हुआ? संस्कृत का शब्द था। अब बोलते बोलते ध्यान उधर, आम्र को बोलते बोलते लास्ट में बोल गया ना आम। समझ रहे हो सोनू कुमार? समझते हो? पहले आम, जैसे जो उसको हम अभी आम बोलते हैं उसका पहले आम्र बोलता है संस्कृत में, और ये आम्र बोलते बोलते आम बोला गया होगा। अब सबको आम बोलने में अच्छा लग रहा है, आम बोला गया है ना। तो उसी को कहा जाता है कि बोलने में जो सुविधा होती है ना, उसको मुख सुख बोलते हैं। मुख सुख नियम, मतलब मुख को जैसे सुख मिले, बोलने में जो आसानी हो ऐसे ही बोलने लगा। तो इससे बढ़िया, अब जैसे घोटक है, घोटक से हो गया घोड़ा। दुग्ध है, दुग्ध को दूध बोलने लगा। मतलब संस्कृत के शब्द से ही मिलता जुलता जो शब्द रहेगा वो हो गया तद्भव शब्द। तत्सम हो गया संस्कृत का, और संस्कृत से ही मिलता जुलता जो शब्द बन जाता है वो हो गया तद्भव शब्द। और देशज शब्द ऐसा होता है जिसकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं चलता है उत्पत्ति हुआ कैसे। दूध के संदर्भ में तो हम समझते हैं दूध कैसे बना है, तो दुग्ध संस्कृत, दूध शब्द से बना है, दुग्ध से बना है दूध, है ना। लेकिन अब जैसे इसमें देख लो, जैसे खिड़की शब्द कौन चीज से बना है? खिड़की का अर्थ क्या होता है? कुछ उसका मतलब नहीं। खिड़की का मतलब तो समझते हैं कि घर में जो लगाते हुए, लेकिन उसको खिड़की क्यों बोलते हैं? अरे खिड़की समझो यार, खिड़की जो है उसको बोलते हैं, अब सब समझते हैं कि इस तरह के जो आकृति होते हैं उसको खिड़की बोलते हैं, लेकिन उसका नाम खिड़की पड़ा कैसे, इसका अर्थ क्या होगा, कौन शब्द से बना है, उसकी उत्पत्ति क्या है, ये सब कुछ नहीं। खिड़की, चिड़िया, खटिया, पटिया, खिचड़ी, डिबिया, इसके बाद ये सब शब्द जो है इसकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं चलता है। समझ रहा है? आसान लगता होगा लेकिन इसी में गलती हो जाता है ना। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज कोई भारी चैप्टर नहीं है, आसान ही है, लेकिन नहीं जानकर तो लगता है कितना भारी चीज पूछ दिया गया। समझ गया ना। संस्कृत का मूल शब्द तत्सम, संस्कृत वाले शब्द से जो बन गया है तद्भव, जिसकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं चलता है, देशज, और जो विदेशी भाषा से आया हुआ है, हिंदी का नहीं है, संस्कृत का नहीं है, दूसरे भाषा से जो आ गया है उसको कहेंगे विदेशज। जैसे डॉक्टर इंग्लिश से आ गया है, हिंदी में भी प्रयुक्त होता है। मोबाइल हो सकता है, मोबाइल जैसे हो गया, डॉक्टर हो गया, हॉस्पिटल हो गया, बैंक हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब दूसरे भाषा से आया हुआ शब्द है, हिंदी में प्रयुक्त होता है। कुछ दूसरे भाषा का जैसे कीमत जो है
अरबी है, सर हो सकता है। जैसे सर हो गया वो भी क्या हो गया। टीचर भी हो सकता है। अब हिंदी में महाशय बोलेगा थोड़ी है, कोई भी बोल देगा, किसी को सर ही बोलते हैं, वो भी हो गया। सर मोटरसाइकिल। अरे खुद समझ सकता है तुम लोग, मोटरसाइकिल बोलो चाहे साइकिल बोलो, सब तो दूसरी भाषा का ही है ना। इधर देखो, पहले ही देखो, हम लोग जैसे किसी चीज़ का बोलते हैं कीमत, तो हिंदी का शब्द नहीं, ये अरबी का शब्द है कीमत, हिंदी में प्रयोग होता है। विदेशा शब्द हो गया खूब, हिंदी में बहुत बोल सकते हैं, है ना, अधिक बोल सकते हैं। और खूब ये फारसी शब्द है। दुकान जो है, बोली दिए, दुकान जो कौन शब्द है, फारसी का शब्द है। हिंदी में उसको क्या बोलेंगे, प्रतिष्ठान, कभी सुना भी नहीं होगा। लेकिन ये दुकान प्रचलित है, ये क्या हो गया, फारसी शब्द है। इसी प्रकार बहुत सारे होते हैं। अब जैसे किसी को बोलोगे, अब जैसे ऑटो वाले हैं, चाहे रिक्शा वाले, उसको बोलोगे विश्वविद्यालय चलने के लिए, तो सोचते हो क्या कुछ देर तक विश्वविद्यालय कहाँ है, आप बोलते हो यूनिवर्सिटी, हाँ यूनिवर्सिटी चलो बगले में है। तो ये शब्द ज़्यादा प्रयुक्त हो जाता है, समझ गया। तो ये सब जो दूसरे भाषा का शब्द है हिंदी में प्रयोग होने लगता है, बल्कि हिंदी वाले उसका जो मूल शब्द होता है उससे भी ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, वही सब विदेशी शब्द है।